हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब हम क्या क्या वेद हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या, हमें फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना है, स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोकना है। सिंपल भाषा में कहा जाए, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी जो कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए है, जो उसी समय जो मेथड यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे टेम्पररी में रखा जाता है। और परमानेंट परमानेंट जिससे कि आप परमानेंट फर्टिलाइजेशन स्टॉप कर देते हैं। ये वो टेक्निक्स होती है जिससे आपको आगे आगे कभी कॉपुलेशन करते हैं तो उससे कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये वो टेक्निक है। टेम्पररी में आप, जैसे ही टेम्पररी नाम से ही पता चलता है, टेम्पररी मेथड है फर्टिलाइजेशन रोकने का। अगर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको दोबारा से यही मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं, अगर आपने ये टेक्निक यूज़ करी है तो इससे आपको लॉन्ग टाइम रिलीफ रहेगा। तो देखिए टेम्पररी में कौन सा मेथड है। सबसे पहले बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट में फीमेल के लिए ट्यूबुलर ऑक्लूजन, मेल के लिए वैसेक्टोमी। ट्यूबुलर ऑक्लूजन मतलब ट्यूब्स को बांध देना या फिर ट्यूब्स को टाई अप कर देना। वैसेक्टोमी मेथड में हम देखते हैं फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो मेल्स के लिए होता है वो होता है कॉन्डम, जो कि एज अ बैरियर एक्ट करता है स्पर्म और ओवम के बीच में, प्रोटेक्शन। और इससे हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी प्रोवाइड होता है। फीमेल के लिए डायफ्राम और वेजाइनल बैरियर। डायफ्राम इज अ वेजाइनल बैरियर, अनदर है वेजाइनल स्पंज। केमिकल मेथड क्या होता है स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, फोम्स, क्रीम्स इंसर्टेड मैनुअली इनटू द वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स। परमानेंट मेथड में फीमेल के लिए ट्यूबल ऑक्लूजन, मेल के लिए वैसेक्टोमी। अब हम पढ़ते हैं IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस माना गया है अभी तक। इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% मानी गई है। कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जनरेशन IUD लिपस लूप, सेकेंड जनरेशन IUD अर्ली डिवाइस थी कॉपर, अर्ली डिवाइस कॉपर 7, कॉपर T200, न्यूअर डिवाइस कौन थी? कॉपर T वेरिएंट्स विद हार्मोनल प्रिपरेशन। थर्ड जनरेशन IUD जो है उसमें हॉर्मोन्स भी हार्मोनल प्रिपरेशन करके बनाई गई। प्रोजेस्टेरेट, अ टी शेप डिवाइस फिल्ड विद 38 mg ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एक टी शेप डिवाइस होती है जो कि 38 mg ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन होता है, जिसमें लिवना और जिस्ट्रॉल LNG-20 जिसको बोलते हैं, अ टी शेप्ड IUD रिलीजिंग 20 mg ऑफ लिवना और जिस्ट्रॉल, अ सिंथेटिक स्टेरॉइड होता है। तो अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन या लेवनो और जिस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बॉडी में फीमेल के, तो वैसे ही ओवुलेशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। तो ये आयोडीज की मैं अभी एक आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, आपको उससे बेटर क्लियर होगा। अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि बॉडी में हार्मोनल चेंज करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड डिपोर्ट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या होते हैं? कंबाइंड पिल, आपका प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, पोस्ट क्वाइटल पिल, वंस अ मंथ पिल, मेल पिल। डिपोर्ट्स में आपके क्या क्या होते हैं? इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कंबाइंड पिल्स जो आपकी नॉर्मल पिल्स होती हैं,
नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में। ये वो पिल्स होती हैं जो कि म्यूकस थिक म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं सर्विक्स में, जो स्पर्म्स के एंट्री नहीं होने देता। पोस्ट क्वाइटल पिल जो होती है आफ्टर पोस्ट क्वाइटस विद इन 72 आवर्स दी जाती है। वंस अ मंथ पिल, मंथ में एक बार दी जाती है मेल पिल। टू स्टडी अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 30 to 35 मिलीग्राम ऑफ ईस्ट्रोजन होता है इसमें, 0.5 to 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है। गिवन फॉर 21 days फ्रॉम 5th day of the cycle, 21 days from the 5th day of the cycle, principal estrogen and progesterone inhibit pituitary gonadotropin release and thereby preventing ovulation। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के? साइड इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लड टाइम पे रीच नहीं करेगा, पेन होगा जिसकी वजह से हार्ट में। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा सेरेब्रल में। वेनस थ्रोम्बोसिस, वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर हो जाएगा। सर्वाइकल रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स, ओसीपी डिक्रीजेज हाई डेंसिटी लिपिड एंड अल्टर ब्लड कोगुलेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। डिपोर्ट्स क्या होता है? सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल्स इम्प्लांटेड बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे कॉन्ट्रासेप्टिव कैप्सूल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव प्लेट्स जो होती है वो लगाई जाती हैं। दैट रिलीज हार्मोन स्लोली एंड लास्ट फॉर 5 years। 5 साल तक वो काम करती हैं अपना। ये धीरे धीरे जो प्लेट्स लगाई जाती है वो डिग्रेड होती जाती हैं टाइम के साथ और हार्मोन्स में चेंज करती है। अब पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव यूज विद 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स के 72 आवर्स बाद यूज़ करना, उन्हें पोस्ट कंसेप्शनल पिल्स बोलते हैं। पिल्स जो होती है किसके साथ इंटरफेयर करती है? ओवुलेशन के साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ यूट्रस और इम्प्लांटेशन में। मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है? मोस्ट इफेक्टिव पिल RU486 और माइप्रिस्टोन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन मेल स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी, वॉस डिफरेंस कटिंग करके इसको टाई अप कर देते हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन, बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, फीमेल की जो ट्यूब होती है उन्हें भी लाइगेट कर देते हैं कट करके, जिसकी वजह से स्पर्म या फिर ओवम की एंट्री नहीं हो पाती है टाइम पे उस पोजीशन पे। अदर मेथड्स क्या होते हैं हमारे? अदर मेथड्स होते हैं द रिदम मेथड, सेफ पीरियड, क्वाइटस इंटरप्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। रिदम मेथड और सेफ पीरियड क्या होता है? एब्स्टिनेंस फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड ऑफ द साइकिल। जो फर्टाइल पीरियड ऑफ द साइकिल होता है उस समय इंटरकोर्स नहीं करना होता है। उससे क्या होगा, आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। Sperm survive 2 days, ovum survive 3 days. So 10 to 19 days of the cycle is not considered as a safe period. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ओवुलेशन होता है 14 डेज पे। स्पर्म अगर आप 10th डे पे इंटरकोर्स करते हैं तो 2 दिन सर्वाइव कर सकता है, और अगर आप 14 बाई चांस 13-14 डे पे होता है तो उसके आफ्टर 3 डेज ओवम सर्वाइव कर सकता है। इसलिए 10 to 9 डेज बहुत क्रिटिकल पीरियड कहा गया है, फर्टाइल पीरियड कहा गया है। सेफ पीरियड नहीं माना जाता है। रेस्ट ऑफ द डे इज कंसिडर्ड एज अ सेफ पीरियड। अब क्वाइटस इंटरप्ट में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन। द स्पर्म इज नॉट डिपॉजिटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन द फर्टाइल पीरियड। ड्यूरिंग क्वाइटस जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन से पहले, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो एंट्री नहीं करता है वेजाइना में और कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है।
ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता क्योंकि प्रोलैक्टिन बहुत हाई अमाउंट में होता है, कंसंट्रेशन जो प्रोलैक्टिन की होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता। और इसी को लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा गया है। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक रहता है। इसके नोट्स आपको दैट्स ऑल फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।